अब प्रिंसेस सभी पे हमला करने की कोशिश कर रही होती है, उन पर काउंटर अटैक कोई भी नहीं करता है और वो बचकर भागते हैं। ये यहाँ छुपे होते हैं मगर इन पर अटैक करने के प्रिंसेस फिर से आ जाती है। प्रिंसेस आगे बढ़ रही होती है मगर वहाँ आकर प्रैक्स उन्हें रोकती है, ये बताते हुए कि वो अब इनका सामना करेंगी। प्रिंसेस को यहाँ से जाना चाहिए। अब ऐसे रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसेस भी मान जाती है। प्रैक्स से सुबी पूछता है तो यहाँ पर भी काफी डार्क सीक्रेट छुपाए रखे हैं तुमने, तुम्हारे किंगडम ने। प्रैक्स बताती है तुमने सही कहा और जिस किसी ने भी इस सीक्रेट को जाना है वो जिंदा नहीं रहा है, इसका मतलब तुम सब भी मरोगे। एंड प्रैक्स से बचने के लिए यहाँ से शुरू से ही बेन भागने का कह रहा था मगर कोई भी नहीं मान रहा था उसकी बात। देन बाकियों को बचाने के लिए एरो ट्रांसफॉर्म होता है, वो सुबी और बेन को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है और प्रैक्स हैंड से किसी प्लान को शुरू करने का कहती है। प्रिंसेस अपने रूम में चली आती है तो वो खुद के नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद रोती है, ये पाकर कि वो चेंज हुई थी। दूसरी तरफ एल्सा एशली को रोक रही है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती है। वो ये बताती है यहाँ पर अब सभी लोग ही ठीक है एंड तुम्हें भी तो अपना जगह मिल चुका है, एक प्लेस मिल चुका है, तो अब मुझे जाने दो, मुझे बाकियों की मदद करनी है। मगर एल्सा अभी एशली के साथ चाहती है क्योंकि इन बीते वक्तों में उसे काफी कुछ झेलना पड़ा है। उसे चीफ नहीं बनना था मगर मजबूरन उसे बनना पड़ा। यहाँ पर एरो आया जिसके बाद एक नया सिप भी उसे मिला जो कि उसके लिए बहुत ही नई चीज थी, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत है जिससे वो बातें कर सके। इन बातों को जानकर कि एल्सा भी तकलीफ में थी, एशली माफी मांगती है क्योंकि उसने एल्सा के फीलिंग्स को नहीं समझा। अब ये यहाँ से जाए कि इससे पहले ये देखते हैं कि बाहर तो एरो एंड प्रैक्स लड़ रहे हैं और उन्हें बहुत से लोग देख रहे हैं। इनके पास दो लोग चले आते हैं। अब फाइटिंग में एडवांटेज होता है प्रैक्स का क्योंकि वो उड़ सकती है एंड डबल टीम का यूज भी अभी एरो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास बेन एंड सुबी है, इसलिए वो अपने हाथ को बड़ा कर लेता है। मगर प्रैक्स ओवर पावर कर देती है एरो को और एरो नॉर्मल रूप में चला आता है। एंड अब प्रैक्स कुछ और करे कि इससे पहले यहाँ पर 16 आता है जो कि प्रैक्स का भाई है और वो यहाँ से भाग गया था, इसी वजह से ही प्रैक्स उसे पसंद नहीं करती है। मगर भागने के पीछे 16 का एक रीजन है क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था प्रिंसेस पे जिसके वजह से वो चेंज हो गई, मगर वो अब उन्हें ठीक कर सकता है ऐसा उसे लगता है और भागकर उसने सही चीजें की क्योंकि वो बाकी लोगों से मिला। उसके पास सू है जो कि जीनियस है, एरो है जो कि बिना ही किसी लोगों को खत्म करे उसके कन्विक्शन को तोड़ने के साथ ही बाइन मॉफो को भी तोड़ सकता है, और बेन है जिसके बिना सू भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा बेन का मानना है। अब प्रैक्स नहीं इन्हें छोड़ना चाहती है, वो इन पे हमला करे कि इससे पहले ही 16 यहाँ से भाग जाता है बाकियों को लेकर। मगर प्रैक्स को चिंता नहीं है क्योंकि अब एजरी विलेज के सभी लोग ही कैद में हैं। 16 इन्हें एक ऐसे रेल में लेके आया है जिनका पता किसी को भी नहीं है, सिर्फ प्रिंसेस प्रैक्स एंड इसे छोड़कर। और वह यहाँ पर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्स आर्मी को नहीं भेजेगी ऐसा उसे लगता है। अब 16 का रियल नाम वार्नर होता है। अब 16 यहाँ से क्यों भागा और उसकी बैक स्टोरी क्या है वो बताता है। 5 साल पहले जब लूटो किंगडम के किंग की मौत हो गई तो उनके थ्रोन पर बैठने के लिए 40 सक्सेसर थे जिनमें से प्रिंसेस भी एक थी। उस पल वो काफी ज्यादा इनोसेंट थे और उन्हें बाकियों के साथ खेलना काफी पसंद था। वो साथ ही बर्ड के जैसा उड़ना भी चाहती थी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट भी की प्रैक्स से क्योंकि वो ग्लाइडिंग करके उड़ सकती थी एंड उन्होंने ऐसा किया भी और उस पल को प्रिंसेस एंजॉय कर रही थी। मगर ये दोनों ही देखते हैं कि एक पुराने कैसल के ऊपर 16 है और वो इन पर अटैक कर देता है जिसके वजह से ये दोनों गिर जाते हैं और प्रिंसेस काफी नीचे गिर जाती है। अब मिलने पर 16 बताता है उसने प्रिंसेस एंड प्रैक्स को बचाने के लिए किया क्योंकि उस पल कोई अटैक करने वाला था इन दोनों पर, मगर इस बात पर प्रैक्स को भरोसा नहीं होता है। एंड प्रेजेंट में 16 भी मानता है कि वो बस एक एक्सक्यूज था क्योंकि जाने अनजाने में उसने उसे हिट किया था एंड इसी इंसिडेंट की वजह से प्रिंसेस ठीक तो हो गई मगर उनके पास डबल पर्सनैलिटी आ गई और वो किंग की गद्दी पर भी बैठी। अब क्योंकि प्रिंसेस के पास 2 पर्सनैलिटीज थी इसलिए ही उनको बचाने के लिए, उनके थ्रोन को बचाने के लिए प्रैक्स किसी भी हद तक जा सकती है एंड प्रिंसेस का इलाज करने के लिए उसके आइडेंटिटी को रिवील करना चाहता था 16। मगर इस बात का एहसास होते ही एक दिन उसके खाने में जहर मिला दिया था प्रैक्स ने एंड इस बात का एहसास होकर उसी रात को ही भाग आया 16 सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए। अब ये किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि विलेजर्स की जान खतरे में है, इसलिए ही कल जाकर 16 अपना अगला मूव करेगा और रिपब्लिक ऑफ रेका में जेत्सु प्राइम मिनिस्टर चाहे की तारीफ तो करते हैं मगर वो ये भी बताते हैं तुम बहुत ही बेकार भी हो। और अब पूरे लिंगलैंड को ही अपना बनाने के लिए जेत्सु सभी को ही रेडी होने का कहता है और अंदर काई एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस को फील करता है, ये जेत्सु की ही प्रेजेंस होती है। जेत्सु बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजों को दिखाने के लिए आया हूँ। फिर एक बड़े से स्टेडियम में एक पर्सन होता है जिसका आज एग्जीक्यूशन होने वाला है। यह रेबल होता है यानी कि धोखेबाज जो कि इस किंगडम का चीफ रह चुका है। ये पर्सन बताता है कि तुम एक कमजोर के साथ ऐसा कर सकते हो कैसे, इसीलिए ही कमजोर सुनकर जेत्सु बताता है इसका यूज करो और फाइट करो मुझसे। वो अनाउंस भी करता है कि अगर ये मुझे हरा देता है तो ये नया मैजेस्टी होगा। बैटल शुरू होता है मगर सभी पर्सन को यकीन होता है मैजेस्टी पर। बैटल के शुरू होते ही बड़े आसानी से मैजेस्टी पहले अटैक करते हैं, अपने दूसरे ही अटैक में वो उस पर्सन को खत्म कर देते हैं और वो बताते हैं हम लूटो को भी इसी तरह से अपना गुलाम बनाएंगे।
और काई भी एक्साइटेड है सुबी से लड़ने के लिए। अंदर विलेजर्स कैद हैं और उनका बाइंड मॉफर भी ले लिया जाता है, मगर सभी विलेजर्स को एल्सा एंड एशली यकीन दिलाती है कि वो इस मुसीबत से भी निकलेंगे। अब विलेजर्स को इसलिए कैद किया गया है क्योंकि बेन, सुबी एंड एरो को पता चल चुका है कि रियल पर्सनैलिटी क्या है प्रिंसेस की, और प्रिंसेस को बचाएगी प्रैस्क किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो खुले आसमान को प्रिंसेस के साथ फिर से देखना चाहती है। अंदर सभी के सामने प्रिंसेस से जेत्सु बातें कर रहा था। वो बताता है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, खुद को संभालो क्योंकि उसके बाद वॉर होने वाली है। वॉर के बाद को सुनता ही प्रिंसेस की ड्यूअल पर्सनैलिटी बाहर आकर बताती है मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है, और प्रिंसेस साइंटिस्ट को ऑर्डर देती है कि उसे मास्क प्रोडक्शन करना है बहुत सारे ब्रेहाइट्स का। अंदर प्रिंसेस को शांत करने की प्रयास कोशिश तो करती है, मगर प्रिंसेस मानती नहीं है और वो इस पर्सन को पंच करके अपने साथ ले जाती है आर्मी को तैयार करने के लिए। और वो अनाउंस कर देती है कि कुछ ही दिन में ही इनका मुकाबला होने वाला है, वॉर होने वाला है रिपब्लिक अफ्रीका से, और ये नहीं हारेंगे। इसके बाद यहाँ से खाना लेकर आता है 16 बाकियों के लिए, मगर वो ये भी बता देता है कि वॉर होगा कुछ ही दिनों में। बैड न्यूज ये होती है कि सुबह जा चुका है कि यहाँ पर 16 का पीछा करते हुए कुछ लोग चले आए हैं जो कि अटैक भी कर देते हैं। इनमें से इस लड़के का नाम फ्रिजडी है और यह है डी जो कि 16 की सिस्टर है, और ये इन सभी को ही एक नई जगह पर लेकर चली आती है जहाँ पर ये पर्सन है जिसका नाम रुडोल्फ है, जो कि उन्हीं 6 सुप्रीम में से एक है जो कि खुद राजा बनना चाहता है, और इसे इन सभी के बारे में भी पता है, मगर वो अपनी बातें कर रहा था। इसी वजह से ही इनकी बातों को नापसंद करके एरो आगे बढ़ता है। वो ये बताता है कि मुझे तुम और तुम्हारी बातें पसंद नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करके रुडोल्फ एरो को दूर कर देता है, और वो ये रिवील करता है कि उसके पास इतनी पावर है कि उसे अपने बॉडी को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सीरियस हुआ तो वो इस दुनिया को भी खत्म कर सकता है। यहाँ पर पिथ चला आता है अगले ही पल, जो बताता है कि वो 16 के साथ है क्योंकि उसे 16 की सच्चाई पता चल चुकी है, और वो रुडोल्फ के साथ भी है क्योंकि उसे प्रिंसेस पे अब यकीन नहीं है। साथ ही ये जितने भी लड़कियां हैं ये प्रिंसेस ही है, और ये रिवील होता है कि जब प्रिंसेस का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस वक्त अपना ब्लड रुडोल्फ ने उसके बॉडी में इंजेक्ट किया था, और शायद इसी वजह से ही उसके पास ड्यूअल पर्सनैलिटी है। यही पर पिथ ये भी रिवील करता है कि एजर विलेज के सभी विलेजर्स की ही जान खतरे में है, क्योंकि अब उससे एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रिंसेस बताती है तुम्हें फाइट करना है प्रैक्स से, अगर तुम हारती हो तो एग्जीक्यूशन होगा तुम्हारा एंड धीरे धीरे तुम्हारे सब विलेजेस का ही, एंड अगर वो फाइट नहीं करना चाहती है तो उसके पैर को काट दिया जाएगा। इसीलिए ही इन बातों को सोच करके सभी लोग ही उन्हें तंग करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी दूसरों की फेंके हुए टुकड़ों पर जीनी पड़ती है। ऐसा डिसाइड करती है कि वो लड़ेगी, बट बदले में वो चाहती है कि अगर वो जीतती है तो विलेजर्स को रिलीज किया जाए। दूसरी तरफ एरो भाग रहा होता है तो उस पर अटैक होता है। चेंज होने के बाद भी वो गिर चुका है, और यहाँ पर प्रिंसेस नहीं मान रही थी तो उसे प्रैक्स मनाती है, या कहते हुए कि मैं जीतूंगी, आप बस हाँ कह दीजिए। एंड हैंस बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर लड़ाई की शुरुआत से ही प्रैक्स बड़ी ही अच्छे से धुलाई कर रही है एल्सा का, और दूसरी तरफ एरो भी लड़ रहा है। मगर सिचुएशन यहाँ पर 5v1 हो चुका है और वो डबल टीम का यूज भी नहीं कर सकता है। उस पर अटैक होता है। अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए एरो नई पावर को एक्टिवेट करता है, और अब उसके पास विंग आ चुके हैं और वो भाग जाता है। यहाँ पर बैटल एरिना में उसके अटैक को रोके हुई है एल्सा, मगर उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक अब प्रैक्स करने वाली है कि तभी ही उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ चुका है एरो। मगर एल्सा बताती है कि वो बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि वो लड़ेगी प्रैक्स से, ऐसा करके वो विलेजेस को बचा सकती है। इस बात को सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए, बाकियों की मदद करने के लिए एरो चेंज होता है एक स्वॉर्ड में, जिसका यूज प्रैक्स से लड़ने के लिए एल्सा करेगी। प्रैक्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। एल्सा का स्वॉर्ड काफी भारी है, इसलिए उसकी स्पीड स्लो होती है। शुरू में वो मार खा रही थी, मगर अगले ही पल ही वो अपने स्वॉर्ड को बे ब्लेड के जैसा नचाने लगती है। प्रैक्स हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और सभी विलेजेस को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है एल्सा, और वो स्ट्राइक करने में कामयाब होती है। इसे देखकर प्रिंसेस नॉर्मल फॉर्म में चली आती है, मगर अटैक एरो की वजह से हुआ है तो प्रैक्स मरती नहीं है। मगर प्रिंसेस वापस से चेंज हो जाती है और वो इन सभी को ही खत्म करना चाहती है। इसी पल ही रिवील कर देता है प्रैक्स से 16 की प्रिंसेस के बॉडी के अंदर रुडोल्फ का खून है, इसी वजह से ही वो चेंज है। अब चेंज हो जाती है प्रिंसेस ब्राहाइट में, तो उसी पहले प्रिंसेस की रियल पर्सनैलिटी ओवरकम करने में कामयाब होती है बुरी प्रिंसेस पे। मगर इसे देखकर रुडोल्फ हंस रहा है और अंदर बाकी सभी लोगों से ही प्रिंसेस माफी मांगती है अपनी बुरी हरकतों के लिए, और वो ये भी बताती है कि वॉर को वो अकेले ही अपने पूरे आर्मी के साथ कंप्लीट करेगी। मगर इसी पल ही ऐसा बताती है कि वो भी मदद करना चाहती है क्योंकि रिपब्लिक अफ्रीका उनके पीछे ही है, एंड इसलिए ही प्रिंसेस भी हाथ मिलाती है। अब रिपब्लिक अफ्रीका में जेत्सु अपने सभी ही कमांडर्स को स्पीच से पावर अप करता है ताकि वो वॉर को जीत सके। वो सभी को बताता है कि वक्त आ चुका है कि हम लूटो को खत्म करें और रेखा को दी अल्टीमेट पावर किंगडम बनाए, लिंगलैंड को अपना बनाए। फिर वो यहाँ से निकल जाता है और लूटो किंगडम में प्रिंसेस सभी को ही अपनी सच्चाई बताना चाहती थी
क्योंकि उन्हीं के वजह से ही ये वॉर हो रहा है। मगर उनसे विद ये बताते हैं कि आप अपने सच्चाई को बताकर सिचुएशन को और खराब कर देंगे, इसीलिए ही अगर आप सभी को बचाना ही चाहती है तो वॉर को जीतने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके बाद साइंटिस्ट के साथ मिलकर सुबह रिसर्च कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आर्टिफिशियल बाइंड मॉर्फो बनाने की कोशिश साइंटिस्ट कर रहा है। उसमें शुरू में नाकामयाब हो रहा था, मगर सुबी की मदद से वो अब आगे बढ़ रहा है। इसी पल सुबी एक बाइंड मॉर्फो को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर प्रिंसेस के पास प्रिंसेस के ही बुलाने पर ये दोनों आते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस बताती है अपने दिल की बात। वो रिवील करती है कि उन्हें डर है कि उनके वजह से सभी इनोसेंट पीपल की जान खतरे में हो सकती है, मगर दोनों लड़कियां ही भरोसा दिलाती है कि वो स्ट्रांग है, वो इस वॉर को जीत सकती है, वो सभी को ही बचा सकती है। और यहाँ पर ये दोनों ही सोच रहे होते हैं कि वॉर होने वाला है, हमें तैयार होना चाहिए। फिर मीटिंग होती है, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि सबसे वीकेस्ट जगह से ही जेत्सु अटैक करना शुरू करेगा, मगर सुबी बताता है जेत्सु का प्लान ये नहीं है। वो लूटो को इस तरह से जितना चाहता है ताकि सभी को लगे वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट है, दी सुप्रीम है, इसलिए ही वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को सबसे पहले टारगेट करेगा और बाकी जगह पर हेल्प करने के लिए एजर विलेज के लोग इनका साथ देंगे। मीटिंग के एंड में प्रिंसेस सभी को गुड लक कहती है। शहर के अंदर सिटीजन्स को ज्यादा चिंता नहीं होती है वॉर के बारे में, और ग्रैंडपा के पास आकर सोला बताता है कि उन्हें भी चिंता नहीं करना चाहिए, मगर ग्रैंडपा बताते हैं वो इस खेल से तंग आ चुके हैं। वो निकल जाते हैं और सोला के पास ब्रैक्स आकर उसे प्रिंसेस के लिए काम करने का कहती है। सोला मना करता है तो उसके बाइंड मॉर्फो को वो फेंक कर चली जाती है, यह कहकर कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। और सुबी एरो के पास आकर बताता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही तो यहाँ की लाइफ चेंज हुई है। सुबी एरो को यहाँ का ट्रू लीडर बनने का कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसके पास रेखा की माइंड पावर होगी और लूटो की स्ट्रेंथ पावर होगी। ऐसा करके वो वॉल के पार जा सकता है, मगर अभी इसे एरो नहीं करेगा। दूसरी तरफ वाइडियो कैनन में वॉर शुरू हो चुका है। रिपब्लिक ऑफ रेखा का वेस्ट जनरल सैंगा यहाँ लड़ने के लिए आया है। उस पर हेवी अमाउंट में अटैक होता है तो डिफेंड ईस्ट जनरल बाइट करते हैं। फिर सेंगा रियल अटैक करता है एंड उसके इस अटैक को सामना करने के लिए यहाँ पर प्रैक्स है। अब इस बॉर्डर पे यहाँ ये सब हो रहा है तो सिबॉय बॉर्डर पर लड़ने के लिए काई एंड रेन आ चुके हैं, जिनका सामना रेन सुबी एस्ली एंड एरो करेंगे। एरो आगे बढ़ रहा था कि उस पर रेन अपने अटैक करती है, बताते हुए कि उसका कन्विक्शन है नेवर फॉरगिवन जस्टिस। रेन एरो को रोके है तो दूसरी तरफ सभी लोग ही अटैक कर रहे हैं मेन शिप पर, जहाँ पर बेन एंड सुबी फाइट कर रहे हैं एस्ली के साथ ही। और इन सभी से लड़ने के लिए काई आ रहा है। दूसरी तरफ रेन भी काफी मुश्किलों से मुकाबला कर रही है एरो का, मगर एक पल पे आकर एरो भाग जाता है यहाँ से। सुबी काई पे हमला करने के लिए तैयार है। एरो आकर काई को आसमान में कर देता है तो मौके का फायदा उठाकर उस पर काफी सारे आर्टिलरी शूट करता है बेन एंड सुबी। अब इन सभी हमलों के वजह से काई की हालत खराब हो चुकी होती है और उसे खत्म करने के लिए फाइनल अटैक करने का सोचकर हमला करता है एरो, मगर उसी बीच रेन आ जाती है। हमला वो खुद पर ले लेती है एंड अब वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है ब्लास्ट करके, मगर उसे ऐसा करने से एरो रोक देता है, ये बताते हुए कि पागल हो क्या, अगर तुम्हें किसी को मदद करना है, बचाना है तो जिंदा रहकर करो, यूं मर कर नहीं। इसके बाद वो एस्ली के पास जाता है, खुद को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके एस्ली उसका यूज करती है और वो काफी सारे छोटे मोटे मशीन्स को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ सांगा एंड बाइट काफी स्ट्रॉन्ग हमले करते हैं फ्रिज एंड हैंड्स पर, जिन्हें वो रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी बीच ही अटैक करती है प्रैस्क। इनके वजह से यहाँ का माहौल काफी बुरा होने लगता है, यह महसूस जेत्सु भी करता है और वो इसे खत्म करने के लिए अपना एक बेहद ही पावरफुल अटैक करता है, जो कि प्रैस्क को जाकर लगता है और जेत्सु बताता है जाओ जाकर फिने को कहो मुझसे फाइट करने के लिए। इसके बाद उसे एक पर्सन बताता है कि काई हार चुका है और वहाँ के हालात भी काफी खराब है। इन बातों को सुनने के बाद जेत्सु डिसाइड करता है पहले मैं डिनर करूंगा, बाद में लड़ूंगा। अब सुबी के पास एरो आता है तो सुबी बताता है तुमने काई को क्यों खत्म नहीं किया। एरो बताता है क्योंकि वो मेरा आने वाले समय में एलाई होगा, क्योंकि मैं इन दोनों ही किंगडम्स को ज्वाइन करूंगा तो मैं उसे कैसे खत्म कर सकता हूँ, वैसे भी वो तुम्हारा फ्रेंड है। सुबी बताता है बाद में मुझे मत कहना कि वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अंदर काई को होश आता है, उसे बताया जाता है कि तुम एरो से हार चुके हो एंड इस बात को जानने के बाद वो चिल्लाता है। साथ ही उसे बताया जाता है कि रेन सेफ है। रिपब्लिक ऑफ रेका एंड लूटो में वॉर शुरू हो चुका है, सभी लोग ही लड़ रहे हैं। मैजेस्टी जेत्सु की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, इसी वजह से ही प्रैक्स को उसके पावर का सामना करना पड़ता है और उसे ऐसी हालत में देखकर सभी लोग ही घबरा चुके हैं। शिप के अंदर बेन नए सोल्जर्स को चीयर अप कराता है, ये बताते हुए कि उन्होंने काई को हराया है और मलम पट्टी एरो की चल रही है। यहीं पर ही सुबी रिवील करता है कि क्यों कोई पर्सन का ब्राई हैट अगर टूट जाए तो वो मर जाता है। दरअसल ब्राई हैट की पावर्स उस पर्सन के सोल से कनेक्टेड होती है एंड कन्विक्शन से भी, तो जब एक ब्राई हाइट टूटता है तो सोल से रिलेटेड कन्विक्शन भी टूट जाता है। इसी वजह से ही दोनों का बॉन्ड खत्म होता है और एक पर्सन भी खत्म होता है। बट जब एरो किसी के बाइंड मॉर्फो को खत्म करता है तो वो पर्सन खत्म नहीं होता है, क्यों ये इन्हें नहीं पता है। और एरो जो कि एक स्पेशल मूव करता है उसका नाम सिल्वर ब्लो रखा गया है।
एरो को बताया जाता है उसे इस वॉर में किसी पर्सन को खत्म भी करना पड़ सकता है, तो उसे तैयार होना है और कल फिर से ये वॉर में जाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सभी बैठकर मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्स हार चुके हैं, इसलिए ही ये कल एक स्ट्रेटेजी का यूज करके लड़ेंगे। इस प्लान के लिए ये सभी तैयार हैं। तभी यहाँ पर बताया जाता है कि विलेजर्स एंड सिटी के लोग हल्ला कर रहे हैं क्योंकि वो डर चुके हैं। उन्हें शांत करने के लिए प्रिंसेस अपेयर होती है, वो सभी को बताती है कि वो हार नहीं सकती है क्योंकि उनके साथ लव फेथ जुड़ा हुआ है और उन्हें भरोसा रखना चाहिए अपने आर्मी पर, अपने प्रिंसेस पे और एक दूसरे पर भी। इस स्पीच को सुनने के बाद सभी लोग ही प्रिंसेस पे भरोसा करने लगते हैं। प्रिंसेस भी थैंक यू कहती है